तो मैं जब भी कर रहा था और साथ के साथ भगवान के अलग-अलग विभूतियों का स्मरण भी कर रहा था। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं आज कहूँगा भगवान की विभूतियाँ, क्या क्या भगवान का ऐश्वर्य का वर्णन होगा, जो वर्णन स्वयं ही भगवान किए हैं। भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन पे ऐश्वर्यपूर्ण भगवान ने किए हैं। भगवद गीता में श्री भगवान उवाच 10वें स्कंद में नहीं, अध्याय में, 10वें अध्याय में। तो अर्जुन सुन ही रहे हैं भगवान को। सुनते सुनते जब भगवान ने उन विशेष 4 श्लोकों का भी उल्लेख किया, तो फिर अर्जुन ने अपना साक्षात्कार भगवान को सुनाया। समझे? कुछ समझ भी रहे हो कि नहीं? तो भगवान पूछे तो नहीं, किंतु अर्जुन ने अपनी ओर से रहा नहीं गया, न साक्षात्कार गुह्यमाख्य थी, अपने दिल की बात, न अनुभव कह के सुनाया ही अर्जुन ने। तो उसी के साथ वे कहे थे, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान आदिदेवम अजम विभुम। भैया एक पद, तो और भी अर्जुन कहे, सर्वमेतदृतं मन्ये यन्माम वदसि केशव। अब जो जो कह रहे हो मुझे स्वीकार है, क्योंकि आप जो भी कह रहे हो वो सत्य ही है। उस सत्य को मैं स्वीकार करता हूँ। और जैसे जैसे मैं सत्य का स्वीकार करूंगा, आपके सत्य वचनों का स्वीकार करता गया मैं, तभी तो मेरे मुख से ये वचन निकले। कैसे वचन निकले? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। तो ये श्लोक 11 था। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम अधिदेवम अजम विभुम। तो अब अर्जुन और सुनना चाहते हैं। भगवत साक्षात्कार तो हुआ, तो तब उन्होंने सब प्रस्तावना या भूमिका बनाते बनाते समय बीत जाता है। Better to get to the point. तो फिर अर्जुन ने
अर्जुन और जिज्ञासु बने हैं, अथा तो क्या, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ऐसा कहा है। कैसे होना चाहिए हमको? जिज्ञासु होना चाहिए। जिज्ञासु तो होते हैं, फिर हम पूछते हो क्या भाव, क्या बाजार भाव, तो जिज्ञासा तो है। किंतु वेदांत सूत्र कहता है ब्रह्म जिज्ञासु होना चाहिए। ब्रह्म जिज्ञासु, ब्रह्म, अभी अभी अर्जुन ने कहा ही पर ब्रह्म, आप पर ब्रह्म हो, पवित्र हो, परमम भवान। तो वे वे पर ब्रह्म के संबंध में और अधिक जानना चाहते हैं अर्जुन। जिज्ञासु है अर्जुन। जिज्ञासु च भरतर्षभ, कहे भी है। 4 प्रकार के लोग मेरी ओर आते हैं। 4 प्रकार के लोग मेरी ओर आते हैं। उसमें से एक प्रकार है जिज्ञासु। जो जिज्ञासु है, ब्रह्म जिज्ञासु मेरी ओर आते हैं। ये जिज्ञासु बनकर जिज्ञासा करते हैं, और जिज्ञासा का जब उत्तर प्राप्त होता है तो फिर मेरी ओर आते हैं और अधिक निकट पहुंचते हैं। तो ऐसे लोग सुकृति न है, ऐसे ही भगवान कहे हैं चतुर्विधा भजन्ते मां ये जनः पर्युपासते। तो 4 प्रकार के लोग मेरी ओर आते हैं, 4 प्रकार के लोग मेरी ओर नहीं आते हैं। ओके, सो उन्होंने पूछा है, कल कहे तो थे, नहीं कहने से अच्छा ही है, अदरवाइज जो कहना है वो कहने के लिए समय कहा है। आप कहिए आत्म विभूत या आपकी विभूतियों का वर्णन सुनाइए। इमाम त्वम व्याप्य तिष्ठसि, इन विभूतियों से आप, ये सारा जगत व्याप्त है। या दूसरे शब्दों में आपकी सर्व व्यापकता को सुनाइए। एक तो मेरे समक्ष आप हो ही, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम परम ब्रह्म परम धाम। तो क्या आप और भी कुछ रूपों में संसार में हो क्या? और भी कोई रूप है? और भी कोई वैभव है, ऐश्वर्य है? कहिए। तो वैसे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में यहाँ लिखते हैं कि वैसे कृष्ण भक्त तो वैसे कृष्ण में ही तल्लीन होते हैं, कृष्ण के रूप में, जो सर्वांग सुंदर रूप है। ये तो यहाँ जो ये जिज्ञासा करने के पीछे का उद्देश्य, ये भी उद्देश्य सफल होगा। क्या उद्देश्य? जो लोग भगवान की सर्वव्यापकता को भी जानना चाहते हैं और फिर उसे प्रभावित होंगे। भगवान सर्वत्र है, सर्वत्र है, इसका प्रचार भी है,
तो आप कैसे सर्वत्र कैसे हो? किन रूपों में, किस स्वरूप में, या किन व्यक्तित्वों में, या किन वस्तुओं में आपका ऐश्वर्य छिपा हुआ है या प्रकट है? उनका भी उल्लेख कीजिए। केषु 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 च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया, ताकि मैं उन रूपों का भी दर्शन कर सकता हूँ या स्मरण भी कर सकता हूँ। या यतो यतो यामि ततो नृसिंहा, मैं जहां भी जाऊं वहां वहां पर भी आपका मुझे दर्शन हो। तो वह स्वयं रूप का दर्शन नहीं होगा, किंतु आपका वैभव है, आपका सौंदर्य है, अलग अलग शक्तियों का प्रदर्शन तो सर्वत्र है, जो जिससे ये सारा संसार व्याप्य तिष्ठसि, व्याप्त है। तो ऐसी आपकी सर्वव्यापकता को सुनाइए हे प्रभु। ऐसा कहने पर या ऐसी जिज्ञासा करने पर अर्जुन ने, नॉट अर्जुन ने, भगवान वाच हंतते कथयिष्यामि। तो अभी ये श्लोक संख्या 19, अध्याय 10वां चल रहा है। तो all the way to the end of this chapter, यह श्लोक है 42 घंटा। तो अंत तक यही टॉपिक होगा। अब भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन होगा। 42 श्लोक है, तो 19 से लेकर 42 श्लोकों तक भगवान अपने ऐश्वर्य का, अपने वैभव का, जिनको विभूतियां भी कहते हैं, ये विभूति योग भी होता है तो नाम। तो हंतते कथयिष्यामि, हाँ हाँ, हाँ हाँ, हंत, हाँ 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 हाँ, कथयिष्यामि, मैं कहूंगा। दिव्या ये आत्म विभूतया, मेरी विभूतियों का वर्णन मैं करूंगा। प्राधान्यतः मेरी इतनी सारी विभूतियां है, असंख्य विभूतियां है। या वैसे संसार में जो भी है मेरी विभूति ही है, कोई छोटी तो कोई मोटी। मेरे शक्ति का ही प्रदर्शन है। इस संसार को, ब्रह्मांड को, या अनंत कोटि ब्रह्मांडों को मुझसे अलग नहीं किया जा सकता। मैं ही हूँ उस शक्ति के रूप में। शक्ति शक्तिमतयोर अभेदः, ऐसा भी सिद्धांत है। शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं है। शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं है। तो इस सिद्धांत के अनुसार ये संसार भी भगवान ही है, सृष्टि भगवान ही है, या कम से कम भगवान की है, ऐसा तो मानना पड़ेगा ही। ईशावासम इदम सर्वम, ईशोपनिषद में कहा ईशावासम, ये सारा संसार भगवान का है। प्राधान्यतः, प्रधान प्रधान, मुख्य मुख्य विभूतियों का मैं उल्लेख करता हूँ। नहीं तो वैसे न अस्ति अंतः विस्तर में, मेरे विभूतियों का, ऐश्वर्यों का कोई अंत नहीं है, अनंत है मेरी विभूतियां।
तो कुछ प्रधान विभूतियों का मैं उल्लेख करता हूँ। सुनो हे अर्जुन, अर्जुन को तो सुनो कहने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सुन ही रहे थे, ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। ये सुनो हमको कहा जा रहा है, सुनो। हमारा मन और कुछ सुन रहा है, हमारा मन और के भटक रहा है, फिर कहा जाता है सुनो। सुनाते सुनाते ऐसे सुखदेव गोस्वामी भी राजा परीक्षित को कहते हैं श्रृणु, सुनो। या फिर कोई विशेष बात है, सुना रहे हैं, तो अब कोई विशेष बात सुनानी है तो फिर उसकी ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए कुछ विशेष बात, तो फिर कहा जाता है सुनो, ध्यान से सुनो, अटेंशन। ये नहीं कि नहीं सुन रहे थे, लेकिन इसको थोड़ा ध्यान पूर्वक सुना, डोंट मिस दिस। तो अहमात्मा गुणाकेश, भगवान ने शुरुआत की। तो हम आत्मा गुणाकेश, गुणाकेश कौन है? अर्जुन है। अर्जुन को कई अलग अलग नामों से संबोधित किया है। कृष्ण भी अर्जुन को कई अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं, और अर्जुन भी कृष्ण को कई अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं भगवद गीता में। तो इसकी भी एक सूची है भगवद गीता में। अर्जुन के ये नाम है, और भगवद गीता में कृष्ण के ये नाम है। ये इन नामों से संबोधित किया अर्जुन ने श्री कृष्ण को। Anyway, so this is another subject matter, एक दूसरा विषय है। तो भक्त जिज्ञासु होते हैं उसका भी पता लगवाते हैं, पता लगवाए हैं, उसकी लिस्ट है, उसका प्रेजेंटेशन भी है, लेकिन वो अभी नहीं होगा। लेकिन आप याद रखो, ऐसा ऐसा भी है। गुडाकेश, तो निद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला। श्रील प्रभुपाद ने गुडाकेश को शब्दार्थ में तो अर्जुन ही कहा है, लेकिन तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन को गुडाकेश क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, या अर्जुन का नाम गुडाकेश क्यों है। ये विषयांतर भी है, कहो, जब हम ऐसी बातें करते हैं। तो निद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाले अर्जुन की गुडाकेश। तो अहम आत्मा गुडाकेश। हे अर्जुन, क्या वाक्य है? अहम आत्मा अस्मि, भगवान ने कहा अहम आत्मा अस्मि। पहला वैभव उन्होंने कहा, पहला ऐश्वर्य उन्होंने कहा, पहली विभूति का उल्लेख हुआ, क्या? अहम आत्मा अस्मि, मैं आत्मा हूं। तो इस बात को जब पढ़ते हैं मायावादी, अद्वैतवादी, तो बड़े खुश हो जाते हैं। और खुश क्यों? क्योंकि यह जो आत्मा है, फिर हम भगवान है, हम ब्रह्मास्मि, बात सिद्ध हुई। भगवान देखो, भगवान कह रहे मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। लेकिन बदमाशों, मायावादियों की आत्मा
को आचार्यों ने, वैष्णवाचार्य ने इस आत्मा को परमात्मा के रूप में समझा है। तो भगवान जब कह रहे कि मैं आत्मा हूं, तो भगवान ने कहा है मैं परमात्मा हूं। तो परमात्मा भगवान का ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टः, सबके हृदय प्रांगण में मैं विराजमान हूं। किस रूप में? परमात्मा के रूप में। सुपर सोल कहते हैं, और सोल भी है, सुपर सोल भी है। बाजार भी होता है, फिर सुपर बाजार भी होता है। सुपर बाजार, सुपीरियर बाजार। तो आदिश्च मध्यम च भूतानां अंत एव च। और मैं समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूं। एक जनरल स्टेटमेंट भगवान का है। आदित्यानाम अहम विष्णुर, आदित्यों में द्वादश आदित्य है, एकादश रुद्र है, अष्ट वसु है, 39 मरुत है। ऐसे भी है, ये मंडली है। तो अदिति के पुत्र आदित्य कहलाते हैं, दीति के पुत्र दैत्य कहलाते हैं। तो द्वादश आदित्यों में विष्णु, विष्णु भी एक आदित्य है, अदिति के पुत्र बने भगवान। तो आदित्यों में विष्णु मैं ज्योतिषाम रवि रंशुमान। तो अभी जो प्रकाशमान, ये जो भी तारे का हो, प्रकाश जिनसे निश्चित होता है, उनमें मैं सूर्य हूं। तेजस्वी सूर्य हूं। नंबर 1 प्रधान तारा तो सूर्य है। अमेजिंग। इतना विशाल ब्रह्मांड, और उसमें एक ही पर्याप्त है, सूर्य। जैसे हमारे कक्ष में, कमरे में एक वन लाइट, वन बल्ब सारे कमरे को प्रकाशमान करता है। तो सारे ब्रह्मांड में एक बल्ब है, एक लाइट है, लाइट का सोर्स है, सूर्य है। अमेजिंग। अगर हम तो सोचेंगे तो वाह। तो वो सूर्य राजा समस्त मूर्तिषु अशेष तेज, ब्रह्मा भी कहे हैं। अरे राजा है, ग्रहों का, तारों का राजा है सूर्य। इसलिए कभी कभी सूर्य नारायण भी कहते हैं, सूर्य भगवान भी कहते हैं। क्योंकि भगवान का ये ऐश्वर्य है, ये विभूति है। नक्षत्राणाम अहम शशि,
तो शशि का चंद्र का भी उल्लेख हुआ है, तो नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। वेदानां सामवेदोऽस्मि। Anyway, we have a few more minutes to go. जैसे एक एक विभूति का स्मरण और वर्णन और हम बहुत समय के लिए कर सकते हैं, शायद मैं कुछ समय के लिए, और जो ज्ञाता है, विद्वान है, भक्त है, वे बहुत सारा वर्णन कर सकते हैं एक एक विभूति का। लेकिन अब टाइम डजंट परमिट अस डू सो, क्योंकि हम इस अध्याय का समरी, सारांश आपको आज सुनाने वाले थे। तो वेदानाम सामवेदोस्मि, वेदों में सामवेद मैं हूँ। देवानामस्मि वासवः, सभी देवों में इंद्र तो देवों के राजा है, वह मैं हूँ। इंद्रियाणामनश्चास्मि, इंद्रियों में मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, प्रधान इंद्रिय मन है, ये मन मैं हूँ। मन जितना चंचल है, इसकी बराबरी कोई कर सकता है? मन का जो चांचल्य है, मन का जो चांचल्य, चंचलता है, the flickering nature of the mind, की तुलना शायद या और किसी चंचल वस्तु से की जा सकती है। So नंबर 1, जहाँ तक चांचल्य की बात है, तो ऐसा है, वैशिष्ट भी ऐसा मन का है। तो ये ऐसा मन, भगवान कह रहे कि मैं ही तो बना हूँ, मैं ही तो मन हूँ। और ये वैभव बन जाता है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाति बलवद दृढ़म, अर्जुन कहे हैं 6वें अध्याय में, अपनी असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं। इस मन को आप कह रहे हो कि निग्रह करो, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। तो रियली भूतानामस्मि चेतसा, और जो जीव है, तो जीवों में जो चेतना है, कॉन्शियसनेस जिसको कहते हैं, वो कॉन्शियसनेस मैं, या मेरे कारण है, या मैं स्रोत हूँ। चेतना नाम, भगवान एक उपनिषद में कहे, चेतना। रुद्राणाम शंकरश्चस्मि, रुद्रों में 11 रुद्र है, एकादश रुद्र है, उनमें जो शंकर है, वो शंकर मैं हूं। तो शंकर कोई स्वतंत्र अलग से कोई व्यक्तित्व नहीं है, लेकिन वे भगवान ही बने हैं शंकर। भगवान का ही एक स्वरूप है, एक वैभव है, एक ऐश्वर्य है, एक विभूति है, शंकर, शंकर। हमारे शांति के कारण भी शिव, वैसे भी शिव मतलब मंगल,
और शंकर, शमः, दमः, जिसको कृष्ण कहे हैं, शम, दम, मन निग्रह, इंद्रिय निग्रह। तो ये ऐसे शंकर मैं हूं। वित्तेशो यक्ष राक्षसाम, वित्त मतलब संपत्ति। तो कुबेर जैसे कोई संपत्तिवान नहीं है कुबेर। तो इसके साथ ये भी फिर हमको समझ में आता है, जैसे हम ये सूची पढ़ते हैं तो ये उल्लेख केवल जो भी है वो यही है, वो पृथ्वी पर ही है और कुछ है नहीं। स्वर्ग नो, हेल डजंट एग्जिस्ट, ये जो विचार है इसका पूरा खंडन ही होता है जब हम विभूतियों का श्रवण करते हैं। तो भगवान तो यह पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, कई ब्रह्मांडों का बात कर रहे हैं, और बहुत समय पहले का इतिहास की बात कर रहे हैं। हाँ। ये सब हरी हरी तो मेरु शिखरिणाम अहम, और पर्वतों में मेरु पर्वत मैं। मेरु नाम का पर्वत है, पर्वत। आप आप अगर सुनोगे इस मेरु की स्थिति और मेरु की लंबाई चौड़ाई और सौंदर्य अद्भुत है, आप मान जाओगे। तो मेरु हमको स्मरण दिलाता है, भगवान का स्मरण दिलाता है। और मेरु भगवान का ऐश्वर्य है। पर्वतों में श्रेष्ठ पर्वत, मत्तः परतरम नान्यत, जैसे कृष्ण कहे, मत्तः परतरम नान्यत, मुझसे और कोई श्रेष्ठ नहीं है। तो पर्वतों में श्रेष्ठ है मेरु पर्वत, और कोई समकक्ष नहीं है मेरु जैसा। पुरोधसाम च मुख्यम माम, तो पुरोहितों में पुरोहित जो औरों का या सामने वाले का हित आने वाला पुरोहित कहलाता है। ये पुरोहित की व्याख्या हुई, पुरोहित, पुरोहित। एक तो हित, तो हित चिंतक होते हैं, पूरा मतलब सामने वाले जिसके वे पुरोहित बनते हैं। तो ये पुरोहित, पुरोहितों में वाचस्पति मैं हूं। बृहस्पति मैं हूं। तो बृहस्पति ये देवताओं के एक तो देवता है, और उनको भी पुरोहित है, और वे है बृहस्पति। बृहस्पतिवार भी है, जो 7 दिन है उसमें एक वार, एक दिन होता है बृहस्पतिवार या गुरुवार। गुरुवार, तो ये गुरु कौन है? बृहस्पति, देवताओं के गुरु। सेनानीनाम अहम स्कंदः, तो देवताओं की सेना के सेनापति स्कंद है, स्कंद। कार्तिकेय, गणेश के भ्राता श्री। ये शिव परिवार है, शिव पार्वती के स्कंद, कार्तिकेय। तारसामस्मि सागरः,
जो वाटर बॉडीज है उसमें सागर मैं हूं। सागर के तट पर अगर हो तो वह जैसे हमारे कल्पना से परे है ये सागर। सागर का विस्तार और गहराई और शक्ति भी। हरी हरी। ये सागर मैं हूं। ऋषि नाम महर्षि नाम भृगुम अहम। ऋषियों में भृगु मुनि मैं हूं। यही भृगु मुनि गए थे पता लगवा के आइए ब्रह्मा विष्णु महेश में से कौन श्रेष्ठ है की परीक्षा लेने गए भृगु। वैकुंठ में भी गए। हाँ, तो वहां तो उन्होंने भगवान के वक्षस्थल पर लात मारी। रियली ऐसे ही है। जिन्होंने जिस जिस मुनि ने भगवान के वक्षस्थल पर लात मारी वही वही महर्षि भगवान कह रहे कि वह मैं हूं प्रभु अहम। प्रभु मुनि मैं हूं। और भगवान ने उस भृगु मुनि के चरण का जो चिन्ह बना जब लात मारते समय उसको धारण करके बनाए रखे हैं भगवान विठल भगवान पंढरपुर में उनके वक्षस्थल पर भृगु मुनि का चिन्ह है। तो सुमणि भी है और भृगु मुनि का चिन्ह भी है चरण चिन्ह है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि ये हमारे काम की बात है। यज्ञों में जप यज्ञ हम हर रोज हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे करते हैं तो क्या करते हैं यज्ञ करते हैं। ये जप यज्ञ है या संकीर्तन यज्ञ है। उसमें और कोई सामग्री हम कोई यज्ञशाला नहीं बनाते और सामग्री हम इकट्ठी नहीं करते। वैसा वाला यज्ञ फिर अग्निहोत्र और से कोई पुरोहित की आवश्यकता नहीं होती। हम स्वयं ही पुरोहित बनते हैं और बस हाथ में जप माला तुलसी माला लेते हैं और हरे कृष्ण कहना प्रारंभ किया तो यज्ञ प्रारंभ हुआ। तो जितने सारे यज्ञ हैं अश्वमेध यज्ञ है या गोमेध यज्ञ है या वाजपेयी यज्ञ है या राजसूय यज्ञ है। कई यज्ञों के कई प्रकार कई नाम है। तो उन सभी यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ जप यज्ञ है और वो जप यज्ञ मैं हूं भगवान। जप यज्ञ के क्या है अभी तो लंबा सफर है। हम तो आधा भी कवर नहीं किए। हरी हरी। Okay, I think I'll just run through this. मेरा क्वेश्चन आंसर नहीं होगा और थोड़े समय के लिए। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां
सभी वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष मैं हूं। देवर्षिणाम च नारदः, देवर्षियों में, ऋषियों के प्रकार है, कोई देवर्षि है तो कोई राजर्षि है तो कोई ब्रह्मर्षि है। तो देवर्षि, देवों में, देवों के मध्य में ऋषि या देवों के ऋषि नारद ऋषि मैं हूं। सिद्धानाम कपिलो मनु, सिद्धों में कपिल मनु मुनि मैं हूं। उच्चैश्रव अश्वानाम, समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न निकले, ये सभी वैभव ही है। एक एक रत्न एक एक वैभव है, भगवान का वैभव। उसमें जो घोड़ा, उच्चैश्रव नाम का घोड़ा उत्पन्न हुआ, वो उच्चैश्रव घोड़ा मैं हूं भगवान। हरी हरी। और ऐरावत भी निकला। हाँ। ऐरावतम गजेंद्र नाम, जो इंद्र को प्राप्त हुआ, वो गजेंद्र, गजों में या हाथियों में इंद्र श्रेष्ठ, इंद्र वो गजेंद्र, या नहीं दूसरे गजेंद्र जब कहते थे आपको और गज या अश्व का स्मरण होगा, लेकिन यहाँ ऐरावत भी गजेंद्र है। तो भगवान कह रहे हैं ऐरावत हाथी मैं। आयुधानाम अहम वज्रम, वज्र तो no, आयुध या शस्त्र तो कई प्रकार के हैं, लेकिन वज्र इज द बेस्ट। मत्तः परतरम नान्यते सिवा, वज्र से श्रेष्ठ वज्र और वज्र से श्रेष्ठ आयुध या अस्त्र आपको ढूंढ के भी नहीं मिलेगा। तो वो वज्र भगवान कहते मैं हूं। धेनु नाम अस्मि कामधु, तो गायों में सुरभि गाय मैं हूं। सुरभि गाय मेरा वैभव है। सर्पानाम अस्मि वासुकी, तो सांप तो सर्वत्र है ब्रह्मांड में। एक नाग लोक भी है और सर्पों के कई प्रकार है। तो उसमें जो वासुकी है, वासुकी, जब ये समुद्र मंथन हो रहा था तो डोरी चाहिए ना मंथन के लिए, तो ये वासुकी की डोरी, रस्सी बनाई वासुकी। तो मंदराचल पर्वत उसे लपेट लिया वासुकी से, और फिर 33 कोटि देवता उसको पकड़े हैं, और देवता भी पकड़े हैं। तो कितनी लंबाई और कितना विशेष रस्सी बने ये वासुकी। तो वासुकी मैं हूं भगवान कहते हैं। ओके, धन्यवाद। वेर आर प्रह्लादस्मि दैत्यानाम, दैत्यों में श्रेष्ठ दैत्य, ऐसा दैत्य तो आपको ढूंढ के भी नहीं मिलेगा। ये नाम का ही दैत्य है, ऐसे आदित्य है, मतलब सूर है, असुर नहीं है। प्रहलाद महाराज, दैत्यों में असुरों में प्रहलाद महाराज मैं हूं। कालों में कलयताम अहम,
काल दमन करता है, काल दमन करता है, नियंत्रण रखता है। तो काल जैसा, काल वो काल मैं, हम कालोस्मि, ऐसा ही भगवान कहते हैं। मृगानाम च मृगेंद्रो अहम, और सारे पशुओं में वनराज केसरी सिंह मैं हूं। वैते वैतनेयश्च पक्षिणा, सारे पक्षियों में गरुड़ मैं हूं। आई थिंक ये आसानी है, सब चीज हम सुनते हैं, हम झट से जैसे सुनते हैं, फिर थोड़ा विचार करते हैं, ध्यान करते हैं, तो कोई भाव भी उत्पन्न होगा और हम भी स्वीकार करेंगे, हाँ हाँ ये भगवान का वैभव है, हाँ हाँ ये भगवान का वैभव है। स्थावरानाम हिमालय, भगवान कहने वाले हैं। और सूर्य तो मैं हूं, ऐसा भगवान कहे ही। और नदियों में गंगा नदी मैं हूं। तो बद्रिक आश्रम हम जब जाते हैं, हम गए एक समय पद यात्रा करते हुए, हम जा रहे थे, तो हमने वह अनुभव किया। जा तो रहे थे बद्रिकाश्रम के दर्शन के लिए, लेकिन हम घिरे थे हिमालय के चट्टानों से, और विशाल पर्वत, स्थावरा नाम हिमालय, ऐसा स्थावर, एक स्थावर और जंगम, ये मूवेबल, और कोई वस्तु है इस पृथ्वी पर तो हिमालय है। हिमालय के गोद में हम चल रहे थे बद्रिकाश्रम जाते हुए, तो हिमालय का सानिध्य, इधर उधर देखते तो हिमालय हिमालय है, फिर ऊपर देखते तो सूर्य है, जो भगवान का वैभव है, फिर नीचे देखते तो गंगा बह रही है, वो भी भगवान है, भगवान का वैभव है। तो जैसे हम जा रहे थे पद यात्रा करते हुए हरिद्वार से बद्रिकाश्रम, तो वो सन्निधि, वो सानिध्य, हिमालय का सानिध्य, सूर्य का सानिध्य, सूर्य का प्रकाश, और गंगा की वो पवित्रता, शीतलता भी कहिए, अमृतत्व कहिए, हमको कृष्ण कॉन्शियस या बद्री नारायण कॉन्शियस बना रहे थे ये सारे वैभव। हरी हरी। क्या हम साइट सीइंग देख सकते हैं? साइट सीइंग, नॉट साइट सीइंग, सनसेट। एक समय प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि हम सनसेट को देख सकते हैं प्रभुपाद, ये कोई माया तो नहीं है? तो श्री प्रभुपाद फिर कहे कि अगर सन को, सूर्य को ये समझ के कि भगवान का वैभव है, ऐसा देखोगे, इस विचार के साथ देखोगे, तो देन इट इज नॉट माया। वो दर्शन भी, सनसेट का दर्शन, सनसेट, सन इज सेटिंग, तो भी तुमको कृष्ण कॉन्शियस बनाएगा। या जैसे यहाँ तो नहीं, इस अध्याय में तो नहीं लिखा है, और एक अध्याय में भगवान कहे हैं, या जो हम जल पीते हैं, रसः रसः हम
रसः अहम अपसु कौन्तेय। अपसु, अप मतलब जल, अपसु मतलब जल में जो रस है वो रसमय हूँ भगवान का। तो श्रील प्रभुपाद, हमने ऐसा कई बार, फ्यू टाइम्स मुंबई में प्रभुपाद भागवत की कथा सुना रहे थे, तो जो उनको समझाना था, रसः अहम अपसु कौन्तेय, जलों में, जल में रसमय हूँ। इस बात का डेमोन्स्ट्रेशन देते हुए प्रभुपाद पास में रखा हुआ जल का प्याला उठाते और पी के दिखाते। जब हम जल पीते हैं, जलपान करते हैं, तो अगर हम सोचेंगे ये जो रस है ये भगवान है, तो ये जलपान ही तुमको कृष्ण कॉन्शियस बनाएगा, कृष्ण भावना भावित बनाएगा। जल तो पीते हो ना, तो ऐसा स्मरण करो। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस इज क्वाइट प्रैक्टिकल। हरी हरी। तो ऐसे कई भगवान के वैभव और इसका कोई अंत नहीं है। और ये सारा कहने के उपरांत भगवान ने कहा कि ये सारे वैभव भी केवल मेरा अंश है, एक मेरा छोटा सा अंश है सारे वैभव। हरी हरी। फिर अगले अध्याय में चैप्टर 11 में भगवान विराट रूप का केवल वर्णन ही नहीं, दर्शन देंगे, और ये सारे वैभवों का उल्लेख जो हुआ है उसको दर्शाएंगे। जिसको जिसको मैंने कहा कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, तो देखो भगवान ने विराट रूप दिखाया। तो उसी क्रम से अभी 10वां अध्याय में आप सुनी चुके हो, तो 11वां अध्याय के विराट रूप का श्रवण और दर्शन हम अगले सत्र में करेंगे। जय गौर प्रेमानंदे। इसके अलावा भी और नो क्वेश्चन कमेंट तो आज नहीं है। इसके अलावा कुछ है माली अनाउंसमेंट? I think we can conclude, Guru Maharaj. कोई announcement बस एक ही है, like हरिदास ठाकुर प्रभु गुड़गांव से, he has been detected COVID positive. So हरिदास ठाकुर प्रभु जो गुरुग्राम में रहते हैं, उनका स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है, कुछ कोविड पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ है। तो उन्होंने प्रार्थना किया है सभी भक्तों से कि सभी उनके जल्दी रिकवरी के लिए प्रार्थना करें। सो सच और कोई अनाउंसमेंट तो नहीं है, और कोई प्रश्न भी I don't think there is any। प्रार्थना तो करो। So हम सब मिलके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके हमारे गुरु भाई हरिदास ठाकुर प्रभु के जल्दी रिकवरी, स्पीडी रिकवरी के लिए भगवान से, श्री प्रभुपाद से प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो और सभी भक्तों से अनुरोध है कि इस समय में, इन सिचुएशंस में अपना भी ध्यान रखें। सो कल हम और इसे गुरु महाराज से श्रवण करेंगे, कंटिन्यू करेंगे भगवान के ऑप्युलेंस और विभूतियों के विषय में।
जो कि एक कंटिन्यूटी ही चल रही है 10th चैप्टर के 10वें अध्याय की। तो समय हो चुका है आज, और इसमें जो टॉपिक गुरु महाराज हमें बता रहे हैं अभी, उसमें कोई प्रश्न होने की गुंजाइश कम ही है। तो आज के सेशन को हम यहीं विराम देते हुए गुरु महाराज का धन्यवाद व्यक्त करते हुए तो चरणों में हमारे प्रणाम स्वीकार करें, ऐसी प्रार्थना से आज के सेशन को हम यहीं विराम देते हैं। जय ग्रंथराज श्री भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय।